हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। पार्ट 10 में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हम आए हैं महाराष्ट्र के मेहकर सिटी में। यह है बालाजी टेम्पल। यह प्रणीता नदी के तट पर विराजते हैं मेहकर के शारगंधर बालाजी, जिनकी दिव्य मूर्ति के साथ विराजते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। एक साथ तीन देवताओं के दर्शन इसी मंदिर की बहुत विशेषता है। कहते हैं तीनों देवता सावन के महीने में साक्षात धरती पर उतरकर भक्तों की झोली भरते हैं। सावन के महीने में यहाँ पूजा और अभिषेक का बहुत महत्व बढ़ जाता है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बालाजी की 12 फीट की प्रतिमा जो हजारों साल पुरानी है। कहते हैं कि पूरी दुनिया में यह सबसे बड़ी बालाजी की मूर्ति है दोस्तों। यहाँ आकर मन को शांति और आत्मा को तृप्ति मिलती है दोस्तों, और साथ ही यहाँ भगवान से मांगी हर मन्नत पूरी होती है। यहाँ यह दुनिया में अकेला मंदिर है जहाँ भगवान विष्णु अपनी पत्नी महालक्ष्मी के साथ मेहकर के शारगंधर में विराजते हैं। यह महालक्ष्मी भगवान विष्णु के पैरों के पास बैठी है। यह जो भी भगवान विष्णु के शरण में आता है उस पर माँ लक्ष्मी भी धन बरसाती है भरपूर। तो अभी दोस्तों आपको इस मंदिर का महत्व पता चल ही गया होगा, तो आप भी इस मंदिर के दर्शन कर लीजिए। चलो तो मैं दोस्तों आपको इस मंदिर के दर्शन कराती हूँ और फिर हम जाएंगे अपने अगले सफ़र में। चलिए तो दोस्तों चलते हैं। अभी आपको इस मंदिर का भरपूर महत्व पता चल गया है, तो आप भी एक ना एक दिन यहाँ पर आइए। चलिए तो मैं आपको यह मंदिर घुमा चुकी हूँ दोस्तों। आपको कैसा लगा कमेंट में मुझे बताना बिल्कुल ना भूले। चलिए तो हम चलते हैं। इस मंदिर के दर्शन होने के बाद हम आए लोनार। अभी हम हैं लोनार के दैत्य सुडान मंदिर। लोनार सिटी की भी बहुत अद्भुत कथाएं हैं दोस्तों। चलिए तो मुझे जितना पता है मैं आपको उतना सुनाती हूँ दोस्तों। कहा जाता है लोनार शहर का नाम पौराणिक राक्षस लोनारसूर की वजह से पड़ा है। यह राक्षस स्थानीय लोगों को इतना परेशान करता था कि भगवान विष्णु को उसे खत्म करने के लिए पृथ्वी पर आना पड़ा। चलिए तो दोस्तों मैं आपको यह मंदिर घुमाती हूँ। चलिए हम देखते हैं इस मंदिर के अंदर भगवान विष्णु की कैसी प्रतिमा है। चलिए तो दोस्तों चलते हैं। पर यह मंदिर बहुत पौराणिक और बहुत ही रहस्यमय लगता है। देखिए दोस्तों यह है वह विष्णु जी की मूर्ति, जहाँ पर भगवान विष्णु पराजित लोनासुर पर खड़े हैं। यह बहुत ही पौराणिक मंदिर है दोस्तों। आप भी एक ना एक दिन यहाँ पर ज़रूर आइए। इस मंदिर के दर्शन होने के बाद हम जाएंगे लोनार झील के ऊपर। दोस्तों वह झील भी बहुत रहस्यमय है, आपको देखने में मज़ा आएगा। आप बस हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा दोस्तों। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लाने वाले हैं ऐसे ही नए नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले हम यह मंदिर पूरी तरह से घूम लेते हैं, पूरी तरह से देख लेते हैं। फिर हम जाएंगे लोनार झील के ऊपर। वहाँ भी मैं आपको बहुत सारी रहस्यमय बातें बताऊंगी लोनार झील के ऊपर। तो आप मेरे वीडियो से बने रहिएगा दोस्तों, और यह पूरा मंदिर घूम लीजिए पहले। ये देखिए दोस्तों मम्मी आपको हाय कह रही है, जल्दी से हाय कीजिए मम्मी को। चलिए तो दोस्तों अभी हम चलते हैं। तो दोस्तों उस मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर यहाँ पर है लोनार सरोवर।
तो अभी हम आए हैं लोनार सरोवर। यह लोनार सरोवर की बहुत अद्भुत कथाएं है दोस्तों। यह बहुत ही रहस्यमय है। यहाँ एक ऐसी झील है जहाँ पर पानी कहाँ से आता है किसी को पता नहीं। क्या वो धरती पर स्वर्गलोक से आता है या फिर पाताल लोक से, यह किसी को पता नहीं दोस्तों। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह झील एक उल्कापिंड के धरती से टकराने से बनी है और नासा से लेकर दुनिया की तमाम एजेंसियां कई सालों से इस झील पर शोध लगा रही है दोस्तों। लेकिन इस रहस्य का अभी तक पर्दा नहीं उठ पाया है दोस्तों। चलिए मैं आपको वह झील बताती हूँ और वही दिखाती हूँ। चलिए तो चलते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अभी हम आ ही चुके हैं उस झील के ऊपर, पर यहाँ पर कुछ काम चल रहा है, इसलिए अभी अंदर जाने की परवानगी नहीं है दोस्तों। इसलिए हमें बाहर से ही देखना पड़ेगा। यह देखिए दोस्तों, वह पानी कहाँ से आता है किसी को पता नहीं और कई वैज्ञानिक इस पर शोध लगा रहे हैं, पर किसी को इस बारे में पता नहीं चल रहा। यह तो बस दैविक शक्ति है दोस्तों। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बहुत सारी अद्भुत कथाएं हो सकती हैं। और यह रही वह झील, वह बहुत बड़ी, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, यह है वह सबसे बड़ी झील। शोध के अनुसार यह झील लगभग 5,70,000 वर्ष पुरानी है। इसकी गहराई करीब 150 मीटर बताई जाती है और इस झील का हिंदू वेद और पुराणों में भी बताया गया है कि रुद्रवेद, स्कंद पुराण में इसकी कहानी है। इस क्षेत्र में कभी लोनासुर नामक का एक असुर रहता था, जिसके अत्याचार से सभी दुखी थे। देवताओं ने लगभग विष्णु से लोनासुर के आतंक से मुक्ति के लिए विनती की, तो भगवान विष्णु ने एक सुंदर युवक उत्पन्न किया और उसका नाम दैत्यसुदन रखा। दैत्यसुदन ने सबसे पहले लोनासुर की दोनों बहनों को प्रेम जाल में फांस लिया और फिर उसके मदद से एक माद का मुख्य द्वार खोल दिया, जिससे लोनासुर छुपा बैठा था। दैत्यसुदन और लोनासुर में भयंकर युद्ध हुआ। पुराण में झील के पानी को लोनासुर का रक्त और उसमें मौजूद नमक को लोनासुर का मांस बताया गया है दोस्तों। यह थी इस पौराणिक झील की कहानी। इस झील के चारों ओर आसपास पहाड़ ही पहाड़ है दोस्तों, और बीच में झील है और झील के पास एक मंदिर है दोस्तों। वह रहा। यह सीढ़ियाँ इतनी स्ट्रेट है कि यहाँ से बहुत डर लग रहा था, और मम्मी को देखो कितना डर लग रहा है, फिर भी आने की कोशिश कर रही थी मम्मी।
करीब आधा किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद हमें मिला शिवजी का एक प्राचीन मंदिर। यह मंदिर भी बहुत अंधेरे से घिरा हुआ और बहुत ही प्राचीन था दोस्तों। चलिए तो हम चलते हैं। पर दोस्तों मैं आपको शिवलिंग नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि वहां पर बहुत अंधेरा है। चलिए आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको दिखाती हूँ। वह देखिए दोस्तों, वहां पर जो दिया लगाया हुआ है वहां पर है शिवलिंग। पर अभी हम अंधेरे की वजह से कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं। पर यहाँ पर बहुत ही अंधेरा है दोस्तों। चलिए तो दोस्तों मैं आपको यह पूरा मंदिर घुमाती हूँ। कहा जाता है नीचे एक और अजीब कुआं है जिसके आधे हिस्से का पानी खारा और आधे हिस्से का पानी मीठा है। इसी कारण इसे सास बहू का कुआं भी कहते हैं। पर दोस्तों वहाँ हम अभी नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमें वक्त भी बहुत चाहिए और हमारे पास अभी वक्त नहीं है क्योंकि हमें अभी घर भी तो जाना है और घर भी बहुत दूर है। तो दोस्तों अभी हम यहाँ से वापस लौट रहे हैं। पर दोस्तों यहाँ पर हम ज़रूर एक बार आएंगे क्योंकि यह बहुत ही नेचर के क्लोज और यहाँ पर अलग सा सुकून मिलता है दोस्तों। और मुझे लगता है यहाँ पर बारिश में कितना मज़ा आता होगा। तो एक ना एक बार तो हमें आना ही चाहिए ना। आप भी एक बार विजिट करिएगा यहाँ पर बारिश में। चलिए तो दोस्तों चलते हैं यहाँ से। और हाँ दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना तो भूल ही गई। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे बताना बिल्कुल ना भूले। चलिए तो दोस्तों चलते हैं। बाय बाय लोनार, मिलती हूँ नए टाइम में। और हाँ दोस्तों एक बात तो कहना मैं भूल ही गई। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। स्टिल देन दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे प्यारे प्यारे ब्लॉग्स देखना बिल्कुल ना भूले। मिलती हूँ ऐसे ही नए ब्लॉग में।